गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। हम लोग इसमें दो टाइप से पढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2। ठीक है। टाइप 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा। टाइप 2 से 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा। तो अभी देखा जाए तो 4 to 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। 4 से 5 क्वेश्चन सभी एग्जाम में आएगा वेन डायग्राम। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, उस पे आते हैं। इसमें हमें 3 टाइप का डायग्राम बनाना है। एक टाइप का नाम है ऑल। जैसे दिया रहेगा एप्पल, फ्रूट, एप्पल, फ्रूट। हमें पता है एप्पल फ्रूट होता है। ऑल एप्पल आर फ्रूट। तो ये डायग्राम बनेगा ए से एप्पल, सभी एप्पल क्या है, फ्रूट है। तो ये पूरा एप्पल जो है फ्रूट के अंदर आ जाएगा ऐसे। तो ये डायग्राम बनेगा ऑल का, एप्पल फ्रूट। ठीक है। तो एक डायग्राम ऑल का होगा। चलिए उसके बाद हमें पढ़ना है सम के बारे में। सम के बारे में ओमेन, डॉक्टर, ओमेन, डॉक्टर। क्या सभी ओमेन डॉक्टर होती है? नहीं होती है। डॉक्टर मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो ऑल ओमेन आर डॉक्टर गलत हो जाएगा। सम ओमेन आर डॉक्टर। कुछ ओमेन डॉक्टर होगी, कुछ मेल डॉक्टर होंगे। तो इनके बीच सम का रिलेशन बनेगा, ओमेन और ये डॉक्टर। कुछ ओमेन डॉक्टर होगी, कुछ डॉक्टर मेल होंगे। मेल हो गए मतलब मेन होगा। चलिए उसके बाद हमें पढ़ना है नो के बारे में। नो मतलब नहीं। चलिए नो में कैसे दिएगा, ऐसे एप्पल, मैंगो, एप्पल, मैंगो। ऑल एप्पल आर मैंगो गलत है। सम एप्पल आर मैंगो ये भी गलत है। एप्पल कभी भी मैंगो नहीं बन सकता है और ना ही मैंगो एप्पल बन सकता है। दोनों अलग फ्रूट है, अलग अलग है। तो दोनों का डायग्राम बनेगा लेकिन अलग अलग बनेगा। तो ए से एप्पल, एम से मैंगो, दोनों का डायग्राम दूर दूर होगा। हम एप्पल को मैंगो नहीं बना सकते हैं, मैंगो को एप्पल नहीं बना सकते हैं। तो दोनों का डायग्राम दूर दूर होगा, इनके बीच नो का रिलेशन होगा। तो ये 3 टाइप का डायग्राम बनता है। ऑल वाला ये डायग्राम बनेगा, सम वाला तो ये डायग्राम बनाएंगे, और नो वाला तो ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। मैक्सिमम टाइम हम लोग को यही पढ़ना है, ऑल, सम और नो।
चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं ऑल के बारे में, कि कहाँ कहाँ पे ऑल अप्लाई होगा, ऑल का रिलेशन कहाँ कहाँ अप्लाई होगा उसको देखते हैं। जैसे दिया आपका मेन ब्रदर, मेन ब्रदर, तो हमें क्लियर पता है कि ऑल ब्रदर आर मेन, जो ब्रदर है वो मेन होगा ही होगा। अगर वह किसी का भाई है तो वह एक आदमी है, कन्फर्म है। ऑल ब्रदर आर मेन। ओमेन सिस्टर, अगर वह किसी की सिस्टर है तो वह ओमेन है, ये भी क्लियर है। ऑल सिस्टर आर ओमेन, ऑल सिस्टर आर ओमेन। रेन वाटर, रेन में क्या मिलेगा? वाटर ही मिलेगा। रेन में मिल्क मिलता है? नहीं मिलता है। तो ऑल रेन में क्या होगा? वाटर ही होगा। तो ऐसे बनेगा रेन वाटर। ठीक है। व्हीकल्स कार, ऑल कार आर व्हीकल्स, सभी कार क्या होगी? व्हीकल होगी। सभी कार क्या है? व्हीकल है। तो ऑल कार आर व्हीकल, ऐसे। एनिमल डॉग्स, एनिमल डॉग्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल, सभी डॉग क्या है? एनिमल है। ऑल डॉग आर एनिमल, सभी डॉग एनिमल होंगे ही होंगे। टेबल फर्नीचर, टेबल फर्नीचर, ऑल टेबल आर फर्नीचर, सभी टेबल क्या होते हैं? फर्नीचर होते हैं। ऑल टेबल आर फर्नीचर। चलिए आते हैं हम लोग आगे। वाइफ मदर, बड़ा डेंजर है ये। ये बड़ा खतरा है, इसको समझना है। देखिए वाइफ मदर, इसका क्या होगा? वाइफ मदर, ऑल मदर आर वाइफ, ऑल मदर आर वाइफ। अगर वह मदर है तो कन्फर्म है वह किसी की पत्नी है। ऑल मदर आर वाइफ, सभी माँ किसी की पत्नी होगी ही होगी। ऑल मदर आर वाइफ। ठीक है। अब ऐसा कोई तर्क नहीं रखना है कि सर मेरे घर के बगल में एक लड़की है, वो शादी नहीं की है और वो माँ बन गई है। तो ये सब जितना भी आलतू फालतू चीज़ है ना, ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग पढ़ाई करने आए हैं, अकवास बकवास पढ़ने नहीं आए हैं। ऐसा कोई तर्क नहीं होगा। ठीक है। हम लोग वो चीज़ पढ़ेंगे जो जेन्युइन होता है, रियल होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो हमेशा सच होगा। तो जो माँ है, कन्फर्म है कि उसकी शादी होगी तभी वो माँ बनेगी। तो ऑल मदर आर वाइफ, ये सही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हस्बैंड फादर, पढ़ा रहे थे, एक लड़का ऐसा ही बोल दिया। बोले ये सब तो होते रहती है, ये सब घटना है ना।
ये सब अनसंड घटना घटते रहती है, इसका हम लोग से रीजनिंग से कोई लेना देना नहीं है। फादर हस्बैंड, अगर वो फादर है तो वो किसी का हस्बैंड है, ये क्लियर है। डेट मीन्स ऑल फादर आर हस्बैंड, ऑल फादर आर हस्बैंड। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। इंडिया, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? इंडिया में है, तो हो जाएगा ऑल अरुणाचल। पूरा अरुणाचल कहाँ है? भारत में है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल इंडिया के अंदर। तो ये सब कंडीशन है जहाँ पे ऑल का रिलेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं सम के केस में। कहाँ कहाँ सम होगा? ऐसे क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। टीचर मेन, सभी टीचर मेन होते हैं? गलत। सम टीचर आर मेन, कुछ टीचर मेन होते हैं, कुछ टीचर मेन नहीं भी होते हैं। तो टीचर और मेन में हमेशा सम का रिलेशन होगा। टीचर मेल फीमेल दोनों होते हैं। सिंगर, डांसर, सम सिंगर आर डांसर, सम डांसर आर सिंगर। कुछ सिंगर होंगे जो डांसर भी होंगे, और कुछ ऐसे भी डांसर होंगे जो सिंगर भी होंगे। सभी सिंगर डांसर नहीं होते हैं। कुछ सिंगर जो डांसर होते हैं, इसका एग्जाम्पल कौन है? इसका एग्जाम्पल है जुबिन गर्ग। जुबिन गर्ग सिंगर भी हैं, फिल्म में हीरो हैं तो डांस भी करते हैं, वो डांसर भी हैं। तो सिंगर भी है, डांसर भी है, जुबिन गर्ग। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इसी तरह से आ जाएगा ओमेन, डॉक्टर, ये सब आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जिसमें नो का रिलेशन होगा। जहां नो का रिलेशन होगा, कैट, डॉग। ना तो हम कैट को डॉग बना सकते हैं, ना ही डॉग को कैट बना सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो कैट अलग है, डॉग अलग है, दोनों अलग अलग है। टेबल, चेयर, टेबल अलग है, चेयर अलग है। टेबल अलग है, चेयर अलग है। सन, मून, सन अलग है, मून अलग है। सन अलग है, मून अलग है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मदर, फादर, मदर फीमेल, फादर मेल, दोनों अलग है। मदर अलग है, फादर अलग है। कार, बस, कार अलग है, बस अलग है। कार अलग है, बस अलग है। तो ये सब है नो का रिलेशन, जिसमें हमेशा नो का रिलेशन होगा। कार को हम बस नहीं बना सकते हैं, अब बस को कार नहीं बना सकते हैं।
अगर कोई बना देता है तो बना देता है, उसे हमको क्या करना है? वो बनाए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब एग्जाम में क्या करना है, कैसे करना है, उसको आते हैं। एग्जाम में 4 ऑप्शन गिवन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन कुछ ऐसा होगा, सेकेंड ऑप्शन कुछ ऐसा होगा, चलिए थर्ड ऑप्शन कुछ ऐसा होगा, और 4 ऑप्शन कुछ ऐसा होगा। 4 ऑप्शन गिवन होंगे और हमें बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है। ठीक है, ये ऑप्शन गिवन होंगे। उसके बाद क्वेश्चन दिया जाएगा और हमें बताना है क्वेश्चन को। चलिए पहले, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में किस लैंग्वेज में आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आने का लैंग्वेज क्या है, पहले उसको लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो किस लैंग्वेज में आएगा, किस भाषा में आएगा। क्वेश्चन आएगा ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, which of the following diagrams indicates, which of the following diagram indicates the best relation, the best relation between। उसके बाद कुछ भी लिख के देगा और हमें बताना रहता है, जैसे ऐसे दिया, बेस्ट रिलेशन बिटवीन इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वो 4 ऑप्शन ये होंगे। ठीक है, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे। एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनाइए, दिया जाए ऐसे देगा। ठीक है, बिटवीन के बाद देगा इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, पी से प्रदेश, ईटानगर। और यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन होंगे। 4 ऑप्शन ऐसे होंगे, 1 और ये 2, ये 3 और ये 4 ऑप्शन गिवन होंगे, ऐसे 4 ऑप्शन गिवन होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का एग्जैक्ट ऐसे ही एग्जाम में आएगा आपको। अब हमें एक ऑप्शन लगाना है, हमें बताना है कि ये जो दिया गया है इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, कौन से डायग्राम में अच्छी तरह से दर्शाया गया है, दिखाया गया है, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमें पता है ईटानगर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ईटानगर है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में है, तो ईटानगर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, भारत में है, तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा भारत में। तो ये हम लोग का डायग्राम बनेगा। अब ये डायग्राम किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमें डायग्राम नहीं बनाना है, हमें बता देना है कि कौन सा आंसर चाहिए। ए बी सी डी में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है, तो ये डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम ऑप्शन ए में है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए
तो ये लैंग्वेज रहेगा, इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा। ऐसे 3 ही दिए रहेंगे, 1 2 3, 3 एलिमिनेट दिया रहता है और आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसे हमें बनाना है। चले आगे बढ़ते हम लोग। चले एक दो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है पहले उसको बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो मैंने क्वेश्चन तो लिखा दिया है किस लैंग्वेज में आएगा, क्वेश्चन आपको उसी लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं हम लोग। दिया हुआ है ये क्लोथेस गवर्नमेंट और ये शॉर्ट, इसे किस डायग्राम में दिखाया गया है हमें ये बताना है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का ये है, सेकेंड ऑप्शन आपका ये है, थर्ड ऑप्शन ये है और डी ऑप्शन में क्या दिया है, नॉन ऑफ दिच, मतलब इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिच, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम लोग का CHSL एग्जाम में आया हुआ है 2024 में। Which of the following diagram indicate the best relationship between cloth, garment and sort? ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। जो शॉर्ट है, शॉर्ट शॉर्ट जो हम लोग शॉर्ट पहनते हैं, ये शॉर्ट है ना। शॉर्ट क्या होता है, कपड़ा होता है। तो ऑल शॉर्ट आर क्लोथेस, सभी शॉर्ट क्या होते हैं, कपड़े होते हैं, क्लोथेस होते हैं। क्लोथेस का मतलब हो गया कपड़ा, कपड़ा में सब आ जाएगा, चाहे वो लेडीज का कपड़ा हो, जेंट्स का कपड़ा हो, बच्चे का कपड़ा हो, बुढ़े का हो, बुढ़ी का हो, मतलब सभी का कपड़ा, ठीक है। शॉर्ट पैंट धोती कुर्ता साड़ी फाड़ी सब A to Z सभी कपड़े क्या होते हैं, गवर्नमेंट्स होते हैं, वस्त्र होते हैं। तो ऑल क्लोथेस आर गवर्नमेंट, वह सब क्या हो जाएंगे, वस्त्र हो जाएंगे। वस्त्र मतलब एवरीथिंग जो हम लोग पहनते हैं, सब कुछ, वो चीज़ जो हम लोग पहनते हैं, चाहे लड़का पहने, लड़की पहने या बच्चे पहने, सभी पहने, सभी कुछ जो कोई पहनता है उसको गवर्नमेंट्स कहते हैं, वस्त्र कहते हैं। तो सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स indicates the best relation between women, between women, mothers and engineer। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है फर्स्ट, ये ऑप्शन सेकेंड, ये थर्ड ऑप्शन और ये हम लोग का फोर्थ ऑप्शन।
ये क्वेश्चन आया है CHSL 2025 में। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। ऑल मदर आर ओमेन, सभी माँ ओमेन होगी ही होगी। ऑल मदर आर ओमेन, ऑल मदर आर ओमेन, ये तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब दिया हुआ है मदर और ओमेन हो गया इंजीनियर। तो इंजीनियर बनने का कोई भी ऐसा कुछ खास नहीं होता है, इंजीनियर कोई भी बन सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मैरिड है वो इंजीनियर नहीं बन सकता है, जो अनमैरिड है वो इंजीनियर नहीं बन सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। इंजीनियर वो भी बनेगा जो ओमेन है, इंजीनियर वो भी बनेगा जो मदर है, तो इंजीनियर कोई भी बन सकता है। तो ऐसे रिलेशन होगा। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर होते हैं जो किसी बच्चे की माँ भी होती है, और बहुत सारे ऐसे भी इंजीनियर होती है जो मैरिड नहीं है, वो बैचलर है, शादी नहीं की है, उसने अभी शादी नहीं किया है, तो वो ओमेन तो है ही, लेकिन वो अनमेरिड है। तो अनमेरिड भी इंजीनियर बन सकता है और मदर भी इंजीनियर बन सकती है। तो ये ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। इंजीनियर कोई भी बन सकता है, मैरिड पर्सन भी बन सकता है, अनमेरिड पर्सन भी बन सकता है, कोई ऐसा खास कैटेगरी नहीं होता है। ए ऑप्शन हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं नेक्स्ट। ऐसा थोड़ी है कि जो मदर होगा वो इंजीनियर नहीं बन सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो अनमेरिड है वो इंजीनियर नहीं बन सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो इंजीनियर मदर भी बन सकती है, ओमेन भी बन सकती है, कोई भी बन सकता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग बनाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को। चलिए ए ऑप्शन ऐसा है, बी ऑप्शन ऐसा है, सी ऑप्शन ऐसा है, और डी ऑप्शन ऐसा है। अब हम लोग बनाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन को, जिसमें हमें देखना है कौन सा आंसर सही होगा, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हम लोग का ये, ओमेन वाइफ्स मदर, ओमेन वाइफ्स मदर, कौन सा आंसर होगा। शर्ट टाई पैंट। चलिए इसका तो आंसर ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। कैसे, ऑल मदर आर वाइफ्स, सभी मदर किसी की पत्नी होगी ही होगी, और वो पत्नी है तो वो महिला भी होगी। ऐसा तो नहीं है वो पत्नी है लेकिन वो महिला नहीं है, पुरुष है, तब तो खतरा हो जाएगा डेंजर हो जाएगा ना। चलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसको बताइए, शॉर्ट टाई पैंट, शॉर्ट अलग होता है,
टाई अलग चीज है और पैंट अलग चीज है, तीनों सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर बनेगा सी। सी इज द राइट आंसर। शर्ट अलग है, पैंट अलग है, टाई अलग है, सबको अलग अलग जगहों पे पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये, कार, बस, प्लेन। कार, बस, प्लेन, इसका क्या डायग्राम बनेगा? नेक्स्ट, सन, मून, अर्थ, इसका क्या डायग्राम बनेगा? चलिए, कार अलग चीज है, बस अलग है, प्लेन अलग है। सी इज द राइट आंसर। उसी तरह से इसमें भी सन अलग है, मून अलग है, अर्थ अलग है। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। आज हम लोग टाइप 1 पूरा पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग टाइप 2। आज पूरा का पूरा टाइप 1 पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये, इंडिया, दिल्ली, लाल किला, वीक, डे, ईयर। चलिए, लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली कहाँ है? भारत में। क्या बनेगा? ए ऑप्शन। डे से क्या बनेगा? वीक बनेगा, 7 डे का वीक, और 12 वीक से ईयर बनेगा। तो हम लोग का हो जाएगा ये, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। डे से वीक बनेगा, वीक से ईयर बनेगा, ए ऑप्शन हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जज, थीप, क्रिमिनल। जज, थीप, क्रिमिनल। चलिए इसका क्या डायग्राम होगा? चोरी करना क्राइम है, थीप आ जाएगा क्राइम में। चोरी करना क्राइम है, ये क्राइम में आ जाएगा। लेकिन जज जो होता है वो अच्छा आदमी होता है, जज क्राइम में नहीं आएगा। जज अच्छा आदमी होता है, समाज की भलाई के लिए है, तो जज सेपरेट हो जाएगा। जज अच्छा आदमी होता है, वो अच्छाई के लिए होता है। तो ये डायग्राम बनेगा, और ये डायग्राम हम लोग का अब ऑप्शन नंबर डी में है।
तो डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब हो जाएगा। जज क्रिमिनल नहीं होता है, जज अच्छा आदमी होता है। सर जज तो फांसी में चढ़ा देता है, अरे जज फांसी में जरूर चढ़ाता है लेकिन वह अच्छा के लिए चढ़ाता है, न्याय के लिए चढ़ाता है, ये उसका कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य का पालन करता है। जज अलग है, जज सेपरेट होता है। तो ये डायग्राम होगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट, लैंग्वेज, हिंदी, मलयालम। लैंग्वेज, हिंदी, मलयालम। हिंदी लैंग्वेज है, मलयालम भी लैंग्वेज है, दोनों अलग अलग लैंग्वेज है लेकिन दोनों क्या है, लैंग्वेज ही है। तो हिंदी अलग है, मलयालम अलग है, दोनों अलग है लेकिन बोथ आर लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज ही है, बोथ आर लैंग्वेज। तो ये डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम अब हम लोग का है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग ये पढ़ के गए, एग्जाम में मलयालम नहीं आया, तमिल आ गया, तब भी आपका यही आंसर होगा। हिंदी नहीं आया, हिंदी की जगह पे इंग्लिश आ गया, तब भी हम लोग का यही आंसर होगा। इंग्लिश नहीं आया, इंग्लिश की जगह पे संस्कृत आ गया, तब भी हम लोग का आंसर यही होगा। ये सब क्या है, लैंग्वेज ही है, ठीक है, तब भी हम लोग का आंसर बी ही बनेगा। हिंदी रहे, इंग्लिश रहे, संस्कृत रहे, तो बी ऑप्शन ही होगा। मलयालम, गुजराती, मराठी, तमिल कुछ भी रहे तो वो सब क्या है, लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट, हस्बैंड, वाइफ, फैमिली। हस्बैंड, वाइफ, फैमिली। हस्बैंड वाइफ अलग होंगे लेकिन दोनों क्या है, फैमिली का मेंबर है। हस्बैंड जेंट्स होता है, वाइफ फीमेल होती है, मेल फीमेल, ये मेल है ये फीमेल है, लेकिन बोथ आर फैमिली मेंबर, दोनों ही क्या है, फैमिली के मेंबर है, बोथ आर फैमिली मेंबर। तो हम लोग का आंसर बन जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट, ग्रेन, पल्स, वेट। ग्रेन, पल्स, वेट, बी होगा बिल्कुल। पल्स क्या है, ग्रेन है, और वेट भी ग्रेन है। पल्स मतलब दाल, जो हम लोग दाल खाते हैं वो क्या है, अनाज ही है।
और व्हीट मतलब गेहूँ, गेहूँ, गेहूँ की रोटी। तो ये अलग है दोनों, लेकिन दोनों क्या है, ग्रेन है, दोनों ही ग्रेन में आता है। तो बी इज द राइट आंसर, बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। आज हम लोग टाइप 1 को क्लियर करेंगे, टाइप 2 को कल पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है ये साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिजिक्स भी साइंस है, केमिस्ट्री भी साइंस है, दोनों ही साइंस में ही है। तो बी आंसर हो जाएगा। फिजिक्स अलग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों ही साइंस का सब्जेक्ट है, बोथ आर पार्ट ऑफ साइंस। तो हम लोग का आंसर बनेगा बी, बी इज द राइट आंसर, बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ के गए, एग्जाम में केमिस्ट्री नहीं आया, इसके जगह पे दूसरा आ गया, बायोलॉजी आ गया। तो अब आंसर क्या होगा, अभी भी आंसर वही होगा। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों ही साइंस में आता है, तो केमिस्ट्री की जगह पे बायोलॉजी आएगा, फिर भी हम लोग का आंसर सेम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है डॉलर, पाउंड, करेंसी, डॉलर, पाउंड, करेंसी। डॉलर क्या है, करेंसी है, पाउंड भी करेंसी है। डॉलर अमेरिका का पैसा है, अमेरिका का है, और भी बहुत सारे देश का डॉलर चलता है। पाउंड कहाँ चलता है, यूके में चलता है, ब्रिटेन में चलता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो दोनों अलग अलग देश का पैसा है, जैसे हम लोग को भारत का पैसा रुपया है, तो इसी तरह से ये दोनों क्या है, पैसा ही है, डॉलर हो गया और ये पाउंड हो गया, बोथ आर करेंसी, दोनों करेंसी ही है। डॉलर, ठीक है। अब हम लोग वो डॉलर नहीं पढ़ रहे हैं जो डॉलर, डॉलर की चड्डी, डॉलर की गंजी अक्षय कुमार जो लेकर आता है डॉलर, ये वो डॉलर नहीं है, ये डॉलर है पैसा वाला डॉलर, ठीक है। तो डॉलर करेंसी है, पाउंड भी करेंसी है, हम लोग ये पढ़ के गए। अब एग्जाम में क्या हुआ, डॉलर नहीं आया, डॉलर को उसने रिप्लेस कर दिया, डॉलर को हटा दिया, डॉलर के जगह में यूरो लगा दिया, यूरो, यूरो, पाउंड, करेंसी। अब क्या आंसर होगा, सेम आंसर होगा। यूरो भी विदेशी मुद्रा है, विदेश में चलता है, तो डॉलर भी विदेशी पैसा है, पाउंड भी विदेश का पैसा है, यूरो भी विदेश का पैसा है, ठीक है। तो ये सब तभी भी हम लोग का आंसर बी ए होगा, बी इज द राइट आंसर। अब डॉलर की जगह पे यूरो आ जाएगा। उसी तरह से चीन का पैसा है युआन, जापान का पैसा है येन, बांग्लादेश का पैसा है टका, है ना। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है।
ये सब हम लोग जीके में भी पढ़ते हैं। राज्य, राजधानी, उसका करेंसी आपको जीके में भी आता है, और इससे रिलेटेड कभी कभी रीजनिंग में भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। सन, प्लेनेट, अर्थ, ये क्वेश्चन हम लोग का 2025 के किसी एग्जाम में आया हुआ है। सन, अर्थ, प्लेनेट। अर्थ क्या है? प्लेनेट है ना। प्लेनेट मतलब ग्रह। कितने प्लेनेट होते हैं? 8 प्लेनेट होते हैं, जिसमें से एक अर्थ भी है। तो पृथ्वी क्या है? ग्रह है, तो अर्थ आ जाएगा प्लेनेट में। अर्थ इज ए प्लेनेट, ये तो प्लेनेट है, लेकिन सन तो नहीं है, तो सन अलग हो जाएगा, सन हो जाएगा अलग। तो ये डायग्राम बनेगा। अब ये डायग्राम हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। पृथ्वी एक ग्रह है, सन अलग है। अर्थ हो गया, मार्स हो गया, नेपच्यून हो गया, प्लेटो हो गया, जुपिटर हो गया, ये सब क्या है? ग्रह है। अरुण, वरुण, नेपच्यून, जुपिटर, मार्स। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कुछ ऐसे पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्या क्या है? सन से रिलेटेड आता है। तो सन क्या है? सन एक स्टार है, सूर्य एक तारा है। सन इज ए स्टार, सन तारा है। ठीक है, उसके बाद अर्थ के बारे में तो पढ़ ही लिए हम लोग। अर्थ क्या है? आपका प्लेनेट है। पृथ्वी एक ग्रह है। उसके बाद आता है मून के बारे में। मून, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? सन स्टार है, अर्थ प्लेनेट है, तो मून क्या है? चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। उपग्रह है मतलब सैटेलाइट है। सैटेलाइट उपग्रह होता है। मून क्या होता है? सैटेलाइट होता है। ए सैटेलाइट इज ए स्मॉलर प्लेनेट रिवॉल्विंग राउंड ए बिगर प्लेनेट। ठीक है, ए सैटेलाइट इज ए स्मॉलर प्लेनेट रिवॉल्विंग राउंड ए बिगर प्लेनेट। ये छोटा ग्रह होता है जो बड़े ग्रह के चारों तरफ घूमता है, तो मून सैटेलाइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दो चार और पढ़ के खत्म करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। एनिमल, ऑक्टोपस और ये लिजार्ड। एनिमल, ऑक्टोपस, लिजार्ड्स। ऑक्टोपस क्या है? एनिमल है। लिजार्ड भी एनिमल है। ऑक्टोपस अलग जानवर है। लिजार्ड्स छिपकली, इसको छिपकली कहते हैं ना क्या लिजार्ड में। ये दोनों क्या है? एनिमल ही है। बोथ आर एनिमल।
ये सब एनिमल होते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग कुछ ऐसी चीज जानते हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे मतलब फ्रूट्स का नाम या वेजिटेबल का नाम जो जमीन के अंदर होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं, अंडरग्राउंड, जो जमीन के अंदर होते हैं। जमीन के अंदर कौन कौन होता है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है? उसमें आता है पोटैटो, जमीन के अंदर होता है। बीटरूट, जमीन के अंदर होता है। ऑनियन, ये भी अंदर होता है। गार्लिक, ये सब हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक में आ जाएगा। जिंजर, टर्मरिक, रेडिश, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है। कैरोट, टर्निप, ये सब मेन है, सबसे ज़्यादा यही सब आता है। ठीक है, ये सब क्या होता है, जमीन के अंदर होते हैं। चलिए नेक्स्ट, कुछ ऐसे जानवर जो रेंग कर चलते हैं, रेप्टाइल होते हैं। ये सब क्या होता है, जमीन के अंदर होता है। ठीक है, अंडरग्राउंड। अब हम लोग का टॉपिक है रेप्टाइल। ऐसे जानवर जो रेप्टाइल होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं। रेप्टाइल में क्या क्या आएगा? स्नेक आएगा, लिजार्ड आएगा, टर्टल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, स्कॉर्पियन, बिच्छू, फ्रॉग भी आता है, फ्रॉग, मेढक, ये सब है रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कुछ ऐसे जानवर जो ममल्स होते हैं। ममल्स क्या होता है? ऐसा जानवर जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, दूध, और वह अपने बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, वह बच्चे को जन्म देता है और अपने बच्चे को दूध पिलाता है, ममल्स। जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो वेल, वेल मछली। वेल मछली बच्चे को जन्म देती है। बैट, चमगादड़, सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है रेनबो का कलर। रेनबो का कलर तो सबको पता है, लेकिन लिख लेते हैं हम लोग। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायोलेट, ये इंद्रधनुष के कलर हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, ये लोग पक्षी में आता है, पक्षी में बर्ड्स। ये पक्षी है ऑस्ट्रिच, ईमू, ये सब पक्षी होता है। कीवी,
पेंगुइन, ये लोग बर्ड्स में काउंट होते हैं। चलिए, ये सब एग्जाम में कभी कभी क्या होगा, अलग अलग चैप्टर में पूछेगा, ऑड वन आउट में पूछेगा, ठीक है। ऑड वन आउट में क्या करेगा, हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा जो कि अभी ऐसे, फाइंड द ऑड, आपको ऑड बताना है, रेड, येलो, ग्रीन, वाइट। अब ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाएगा ना तो दिमाग चक्कर मारने लग जाएगा। ये क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे, फाइंड द ऑड, इसमें ऑड कौन है, तो रेड, येलो, ग्रीन, रेड, येलो, ग्रीन रेनबो के कलर होते हैं, लेकिन वाइट रेनबो का कलर नहीं होता है, तो वाइट अलग हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो कौन क्वेश्चन कहाँ पूछेगा बता पाना मुश्किल है, ये इसमें पूछेगा या उसमें पूछेगा या किस में पूछेगा नहीं बता सकते हम लोग। तो इसलिए इसको 2-3 बार पढ़ लेना है, जहाँ पूछेगा हम लोग बना देंगे, ठीक है। चलिए, कल हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम पार्ट 2।